हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और हम पढ़ रहे थे पावर शेयरिंग के बारे में। पावर शेयरिंग के फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में हमने बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जांपल लिया, पावर शेयरिंग की डेफिनेशन समझी, दोनों के बीच में हो रहे कॉन्फ्लिक्ट्स को समझा कि वहां पर श्रीलंका में क्या था, बेल्जियम में क्या था और दोनों ने किस तरह से इनका सोल्यूशन निकाला। ये हम सब बात कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। और इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने कोशिश की कि आपको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में ये चीज कन्वे कर सकूं। तो देयर आर टू रीजंस, कुछ दो रीजंस हैं जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। फर्स्ट रीजन होता है प्रूडेंशियल रीजन। सबसे पहले इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं कि प्रूडेंशियल रीजन क्या है। प्रूडेंशियल का बेसिक अगर हिंदी मीनिंग हम निकालते हैं तो प्रूडेंशियल का मतलब होता है दिमाग से कोई चीज की गई हो और उसके बिहाफ पे आपने कुछ पावर को शेयर करने का सोचा हो। प्रूडेंशियल मीन्स एक ऐसा डिसीजन जो आपने सोच समझ के लिया हो। प्रूडेंशियल रीजन होता है इसका फर्स्ट, और दूसरा आ जाता है आपका मॉरल रीजन। मॉरल क्या होता है? नैतिकता। बचपन में स्टोरी के लास्ट में हम पढ़ते थे कि इससे हमें क्या सीख मिली, कुछ इस तरह के रीजन। तो पावर शेयर करने के दो बेसिक रीजंस बताए गए हैं। पहला रीजन बताया गया प्रूडेंशियल, दूसरा बताया गया मॉरल। ओके, सो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये दो रीजंस किस तरह से पावर शेयरिंग को ईजी बना देते हैं। फर्स्ट यहां पर बताया गया प्रूडेंशियल रीजन। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करें कि टू डिफरेंट सेट ऑफ रीजंस कैन बी गिवन इन द फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। द फर्स्ट वॉज प्रूडेंशियल। अब इसको कैसे कहेंगे हम प्रूडेंशियल रीजन को कि दीज रीजंस आर बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। क्या आपको मिलेगा, क्या आपके पास आएगा, क्या जाएगा, इस तरह का कैलकुलेशन आप कर लेते हो। यही तो इंटेलेक्चुअलिटी है कि आप पहले ही इस चीज को सोच लो कि क्या नुकसान होने वाला है, क्या आपके पास में यू विल गेन और क्या आप लूज करने वाले हो। और जब आपने ये कैलकुलेशन कर लिया उसके बाद में जाकर के आप कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट का स्टाइल अडॉप्ट करो या फिर पॉलिसी अडॉप्ट करो। मैं सिंपल फॉर्म में कहूं तो गवर्नमेंट कोई भी काम करने से पहले ये सोच ले या कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये सोच ले कि क्या उसके लॉस होने वाले हैं, क्या उसके बेनिफिट होने वाले हैं। यही एक तरीके से प्रूडेंशियल टाइप है। अगर इसको मैं थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करूं तो आप समझिए कि अगर हम प्रूडेंशियल रीजंस के साथ जाते हैं तो पावर शेयरिंग हमेशा इस बात को फोकस करता है कि जो सोसाइटी में डिविजन्स हुए हुए हैं, जो सोसाइटी के डिविजन्स हैं कास्ट के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पर, उनके अंदर पावर को आप पहले ही शेयर कर दो सो दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी रिड्यूस्ड। जैसे हमने नीड वाले में पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो प्रूडेंशियल रीजन क्या है? ये समझदारी भरा एक आपका डिसीजन होगा। ये समझदारी भरा आपका डिसीजन है कि आप पहले ही सोसाइटी में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होने की पॉसिबिलिटीज क्रिएट करने वाले रीजंस हैं उनको बराबर कर दो। कैसे? इसने बोला कि सोसाइटी के अंदर जितनी भी डाइवर्सिटी है उसके बिहाफ पे जो जो आपको लगता है कि दिस कैन बी द रीजन ऑफ क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट, तो उसको आप खत्म कर दो पावर शेयर करके। जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख हैं, जैन हैं, जो भी हैं, इन सब के अंदर हम क्या करें, थोड़ा थोड़ा अपने अपने इनके हिसाब से आप पावर इनको शेयर कर दो। साथ ही इनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट ना हो इस तरह का कोई आपको बेनिफिट इनको दिखाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अदरवाइज आपने एक को हमेशा टारगेट किया, एक को आप हमेशा फोकस कर रहे हो, जैसे श्रीलंका में हुआ, तो क्या होगा? इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लड़ाई होगी। तो क्या है, समझदारी ये कहती है कि लड़ाई का जो कारण है उसको ही पहले खत्म कर दो ना। तो जो सोशल डाइवर्सिटी है उसको रेस्पेक्ट करो एंड मस्ट गिव देम द पावर। ओके, सो पहला रीजन तो यही है कि इस प्रूडेंशियल रीजन का मेन कंसेप्ट यही है कि जितनी डाइवर्सिटी है उसके हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट अगर आपको लगता है कि हो सकते हैं तो जस्ट गिव देम पावर कि वो अपने अपने हिसाब से काम कर लें। Another reason for this, power sharing is another way ensure the political stability through the competition among the various political parties. अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती है। आप जानते हो कितना बड़ा देश है और हर एक पर्सन के पास में राइट है कि वो अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, अपना ग्रुप भी बना सकता है, या जिसके साथ में मर्ज होना चाहे वो जा सकता है उसके साथ। तो पावर शेयरिंग का एक और दिमागदार रीजन ये है कि जब भी आप पावर को शेयर कर देते हो तो आप इंश्योर कर देते हो इस बात से कि आप पॉलिटिक्स के अंदर गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को बनाए रखोगे। कैसे? इसको समझना। पावर शेयरिंग इज अनदर वे टू एंश्योर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। 5 साल के लिए गवर्नमेंट चुनी जाती है। ओके, एंड ऐसे में सोचो आप हमेशा हिंदू या हमेशा मुस्लिम्स को ही सपोर्ट करते हो, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आप हमेशा फोकस कर रहे हो पर्टिकुलर एक ही कास्ट ग्रुप को।
एक ही रिलीजन ग्रुप को। तो ऐसे में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटीज होंगी। और एक बार एक को सपोर्ट मिल गया, ऐसा ही हमारे यहां होता है, एक बार 5 ईयर्स के लिए ये बन गए, एक बार इनके सपोर्टर बन गए बीजेपी और कांग्रेस वाले, तो 5 साल बीजेपी बन जाती है, 5 साल कांग्रेस बन जाता है। ऐसे में कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो या कोई गवर्नमेंट हो वो स्टेबल नहीं हो पाती। और जब वो स्टेबल नहीं हो पाती तो ये बात मान के चलिएगा आप कि कोई भी इतना बड़ा देश हमारा, उसके अंदर आपको लगता है कि 5 साल के अंदर कोई भी पर्सन अच्छे से काम कर सकता है? उसको तो पॉलिसी बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर इस तरह का कंपटीशन आपने क्रिएट कर रखा है, एक बार एक को बेनिफिट दे दिया, फिर उससे काम नहीं हुआ तो दूसरे वाले ने दूसरी गवर्नमेंट को चुन लिया, दूसरे ग्रुप ने दूसरी गवर्नमेंट को चुन लिया, इससे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी और वो चीज हमारे लिए सही नहीं होगी। तो अगर आपने पावर पहले ही बांट दिया तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑब्वियसली दे विल हैव द अपॉर्चुनिटी कि वो लॉन्ग टर्म तक हमारे यहाँ पे रूल रेगुलेशन और एक तरीके से मेंटेन कर सके डिसिप्लिन। तो सेकंड पॉइंट ये भी कहता है। और लास्ट में अगर इसको और डिटेल में समझते हैं तो इसने कहा कि पावर शेयर जो किया जाता है ये डिजायरेबल इसलिए है जिससे कि हमारे नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी को क्या करें, हम एक तरीके से प्रमोट करें। आपने पावर बांट दिया, अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग लोग हैं, उन सबको साथ जब आपने पावर शेयर कर दिया, उन सब के साथ में जब आपने पावर शेयर किया है तो ऐसे में वो लोग हमेशा चाहेंगे कि साथ में रहें। कॉन्फ्लिक्ट की तो बात ही नहीं होगी। कॉन्फ्लिक्ट तो तब होगा ना जब किसी को लगेगा कि ये हमसे ज़्यादा पावरफुल है और हम इनसे कम है, तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट तो तब होता है। लेकिन जब आपने सबके साथ पावर शेयर आप कर रहे हो तो दिमाग, एक हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसीजन तो यही है ना कि दैट आपने सबको अपने एक साथ बराबर रखा और सबके साथ पावर शेयर किया। अब जब पावर शेयर कर दिया है, जो डिवीजन हुआ है, नाउ देयर इज नो नीड टू मेक कॉन्फ्लिक्ट्स। और ऐसे में आप सब अपनी यूनिटी को बना के रख सकोगे, एक साथ अखंडता को बना के रख सकोगे। एकता और अखंडता इसी से बन सकती है जब आपने सबको रेस्पेक्ट दिया है। अगर प्रूडेंशियल रीजन को क्विकली एक बार रिवाइज कर लें तो प्रूडेंशियल रीजन मतलब किसी भी तरीके से इंटेलेक्चुअल मैनर में लिए गए डिसीजंस को कहते हैं जिसके अंदर पावर को शेयर कर दिया जाता है सोशल डाइवर्सिटी के बिहाफ पे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, साथ ही इंटीग्रिटी और यूनिटी को बनाए रखने के लिए। ओके, होपफुली ये चीज समझ में आ गई होगी। लेट्स हैव द नेक्स्ट रीजन, मॉरल रीजन। अब ये मॉरल रीजन क्या होता है? मॉरल जैसे मैंने तुम्हें बताया नैतिकता, तो मॉरल रीजन रिलेट करता है आपके नैतिकता से, सिद्धांत से, ह्यूमैनिटी से। ठीक है, ये क्या अच्छा है, क्या सोसाइटी के लिए अच्छा है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या देश के लिए अच्छा है, इस तरह का कुछ सीन होता है। तो जब हम मॉरल रीजंस की बात करते हैं तो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स, वी अडॉप्ट दैट, हम उसको क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। कैसे? लेट्स हैव अ लुक। द फर्स्ट, इसने बोला कि जो कॉलिजन गवर्नमेंट बनने का राइट होता है, कॉलिजन गवर्नमेंट बनने की अपॉर्चुनिटी मिलती है छोटी पॉलिटिकल पार्टीज को, तो उनको मौका मिलता है पॉलिटिक्स में आने का, गवर्नमेंट में आने का। बताऊंगा अभी डिटेल में कैसे। दूसरा पॉइंट है प्रोटेक्शन, एक तरीके से मिलता है माइनॉरिटी राइट्स के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, कि कैसे आप जो कम्युनिटी जिनके नंबर ऑफ पीपल कम है उनको आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। और तीसरा है कि पावर को आप डिसेंट्रलाइज कर सकते हो। डिसेंट्रलाइज मतलब एक जने के पास में पावर ना रह करके उस पावर को बांट दो। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ सेंट्रलाइजेशन, आपने सेंटर में बना दिया। ओके, दिस इज सेंट्रलाइजेशन। लेकिन जब आपने इसको लोगों के साथ में स्प्रेड किया है, लोगों के साथ में शेयर किया है, पावर शेयरिंग डिसेंट्रलाइजेशन ही तो है कि आपने किसी को सेंट्रलाइज नहीं किया, नाउ यू शेयर द पावर अमंग द ग्रुप्स। गॉट इट? तो दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये थर्ड पॉइंट हुआ। एंड फोर्थ वन, डिसीजन मेकिंग बाय द कंसेंसस, कि भाई आपने जो भी डिसीजन लेना है वो कंसेंसस के थ्रू लेना है। मींस एक तरीके का रिटन परमिशन होता है। व्हाट इज इट? इज अ रिटन परमिशन, कि जो भी आप डिसीजन लेते हो उसकी परमिशन आप पहले ले लेते हो। दिस इज द फोर्थ रीजन। तो मॉरलिटी के बिहाफ पे अगर अपन डिस्कस करें, मॉरल फॉर्म में अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो ये याद रखें आप सभी, फर्स्ट पॉइंट होगा कि आप कॉलिजन बनाना, कॉलिजन करने का एक तरीके से मौका देते हैं। आपने नाम सुना होगा बीजेपी, आपने नाम सुना होगा कांग्रेस, सुना होगा ना? तो आप जब इलेक्शंस के रिजल्ट देखते हैं तो यहां आता है बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस, देखा होगा आपने। इसको हम कहते हैं यूपीए और इसको कहते हैं एनडीए। अब ये यूपीए और एनडीए क्या होता है, जब मैं पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा। पहले तो ये समझ लो कि बीजेपी और कांग्रेस दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल पार्टीज हैं, और लगभग हमेशा से इन्हीं का सेंट्रल लेवल पे कब्जा रहा है।
तो ऐसे में छोटी पॉलिटिकल पार्टीज जो भी बहुत अच्छा काम कर रही है अपने अपने जोन के अंदर, तो ऐसे में उनको मौका नहीं मिल पाता कई बार। लेकिन जब आप प्रूडेंस मॉरल रीजंस की बात करते हो तो यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी कि ये छोटी पार्टीज भी इनके साथ में मिलकर के अपना वर्क कर सकती है टुवर्ड्स द नेशन, जो भी वो काम करना चाहती हैं। तो दोबारा समझे कि कॉलिजन का मतलब क्या होता है? गठबंधन। कॉलिजन मतलब जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती तो वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में एक तरीके से अलायंस कर लेती हैं और उसको कॉलिजन कहते हैं। इस कॉलिजन का सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है उन छोटी पॉलिटिकल पार्टीज को जो शायद कभी भी इंडिविजुअली गवर्नमेंट में नहीं आ सकते। तो कॉलिजन जब होता है तो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज को भी राइट मिलता है। इसको कहते हैं जस्ट शेयर। जस्ट शेयर मतलब, जस्ट मतलब होता है इक्वल। जस्ट का मतलब केवल ही नहीं होता, जस्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल भी होता है। तो कॉलिजन गवर्नमेंट वेयर नियरली ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैव अ जस्ट शेयर। कॉलिजन गवर्नमेंट बन जाएगी जहां पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज लगभग इक्वल सा शेयर रखेंगी। मैंने आपको माइनॉरिटी के बारे में बताया ही है, ये रिलीजियस बेस हो सकती है माइनॉरिटीज, तो उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट हम कर सकते हैं अंडर द मॉरल रीजंस में। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये भी अभी मैंने आपको बताया कि पावर जब सबके साथ बढ़ जाती है तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। और लास्ट में जब डिसीजन लिया जाता है, कोई भी पावर को शेयर अगर आपने कर दिया तो एक इंडिविजुअल डिसीजन नहीं लेगा। अब आपके पास में अपॉर्चुनिटी होगी कि जो भी लोग उसमें पार्ट बने हुए हैं वो मिलकर के किसी चीज के लिए डिसीजन लेंगे। गॉट इट? सो ये दो रीजन हमने देखे हैं, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की कितने टाइप हैं? पावर शेयरिंग के कितने टाइप हैं? बहुत ही सिंपल टॉपिक है, फोकस करें प्लीज। पावर शेयरिंग के बेसिकली 4 टाइप हैं जो हमें इस लेक्चर के अंदर पढ़ने हैं, स्टडी करने हैं। ये मैं टिप्स पे आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, आप प्लीज इस पे फोकस कीजिएगा। पहला टाइप कौन सा है, पहला फॉर्म कौन सा है? तो वो है बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स। गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर को शेयर कर देना, दिस इज द फर्स्ट वन। दूसरा है गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पर पावर को शेयर करना, पहले ऑर्गन में दूसरे लेवल पर। तीसरा, पावर को शेयर कर देना अलग अलग सोशल ग्रुप्स में। जब आप अलग अलग सोशल ग्रुप्स में पावर शेयर करते हो तो दिस क्रिएट्स द थर्ड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। और जब आप पावर को शेयर कर देते हो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में तो यह होता है फोर्थ फॉर्म। डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कैसे होता है। देखिए, अगर मैं पहले पावर की बात करता हूं, ऑर्गन की बात करता हूं, तो आप बचपन से जानते हुए आए हो कि गवर्नमेंट के अगर ऑर्गन की बात करें तो देयर आर बेसिकली 3 ऑर्गन्स। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? 3 ऑर्गन है। पहला ऑर्गन कहलाता है लेजिस्लेचर, दूसरा ऑर्गन कहलाता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। देखो ये इक्वल्स हैं ना, ये इक्वल्स हैं, इनके पास भी उतना ही राइट है, इनके पास भी उतना ही और इनके पास भी उतना ही। तो अलग अलग ऑर्गन, सरकार के 3 अंग, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर के अंदर पार्लियामेंट आती है जिसमें लोकसभा राज्यसभा आता है, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, जुडिशरी में आता है आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट। अब समझने वाली बात, जब पावर को इक्वल मैनर में लेजिस्लेचर के पास भी उतना ही है, एग्जीक्यूटिव के पास भी और जुडिशरी के पास भी, तो ये क्या हुआ, ये तीनों ही बेसिकली एक जोन में क्रिएट हो रहे हैं, इक्वल क्रिएट हो रहे हैं। तो इसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब बिल्कुल सीधी लाइन में, ना ऊपर ना कम ना ज्यादा। तो ये कौन सा टाइप हुआ? फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। कौन सा कहेंगे हम इसे? डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में जब पावर को शेयर किया जाता है। प्लीज इसको अच्छे से समझना कि जब आप पावर को शेयर कर रहे हो इक्वल मैनर में गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में, तो उसको क्या कहा हमने? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरीज के बीच में। गॉट इट? सो ये तो हो गया फर्स्ट, होपफुली ये समझ में आ गया होगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिएगा। दूसरे के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो दूसरे के अंदर होता है कि आप अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट की पावर्स को डिवाइड कर दो। देखो, आप जानते हो सेंट्रल लेवल, फिर उसकी पावर कुछ निकाल दी जाती है, स्टेट लेवल के पास पहुंच जाती है, स्टेट लेवल से लोकल गवर्नमेंट की तरफ। लोकल गवर्नमेंट सिटीज में भी हो सकती है और आपके गांव में भी हो सकती है, जो पंचायती राज जिसको हम कहते हैं, क्लास 8th में भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में और छोटी क्लासेस में भी। तो पावर शेयरिंग को हम गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स पे, जब आप लेवल का नाम लेंगे, जब आप लेवल बोलेंगे ना, तो लेवल के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि गवर्नमेंट का जो लेवल होता है वो ऊपर से नीचे की ओर पावर को शेयर करता है। तो ऊपर सबसे आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट, फिर लोकल, इसीलिए इसको वर्टिकल पावर शेयरिंग भी कहा जाता है। दिस वॉज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग, कि जब आपने पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर के लोकल गवर्नमेंट के पास में पहुंचाया, इसको क्या कहा गया? वर्टिकल पावर शेयरिंग। याद रहेगा, याद रखना जरूरी है, प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। आगे देखो फटाफट से।
आप पावर किस में शेयर कर रहे हो? थर्ड ग्रुप में। थर्ड ग्रुप कौन सा होता है? डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। आप याद करो बेल्जियम वाला, वहां पर एक हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी। हमने तो क्या बनाई थी, उन्होंने बनाई थी। तो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी वो क्या थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट ये एक तरीके का सोशल ग्रुप ही है। गॉट इट? सो अलग अलग लोग हैं, दे डिफरेंट पीपल, चाहे वो किसी भी तरीके से एक क्लास का पार्ट हो, उनके बीच में पावर को शेयर कर दिया जाता है। अपन छोटी छोटी यूनियन बनाते हैं ना, अभी तो बहुत प्रोमिनेंट जो है टीचर्स यूनियन बना हुआ है, स्कूल यूनियन बना हुआ है, प्राइवेट स्कूल यूनियन, इसके अलावा पेरेंट्स यूनियन बना हुआ है, गार्जियन यूनियन। तो ऐसे बहुत सारे यूनियन बने हुए हैं। आपने ये भी सुना होगा कि सारे कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, जितने भी वर्कर्स थे दे वेंट ऑन स्ट्राइक। ओके, सो ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये एक तरीके से अपनी इक्वल आइडेंटिटी रखते हैं। आपको मैंने ये भी एग्जांपल दिया था 1965 के अंदर तमिलनाडु ने क्या किया था, तमिलियंस ने प्रोटेस्ट किया था कि हिंदी लैंग्वेज हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। तो वो भी क्या था, एक कम्युनिटी थी। तो पावर को शेयर करना पड़ेगा हमें इसी तरीके के सोशल ग्रुप में, चाहे वो किसी बेस पर बना हो। तो अलग अलग ग्रुप बनाने का हमें राइट होता है, फंडामेंटल राइट्स में भी हमने डिस्कस किया है। अलग अलग ग्रुप में आप पहले ही राइट दे देते हो कि आप अपना खुद का यूनियन बना सकते हैं। इन यूनियन के बिहाफ पे आपकी जो भी डिमांड होगी, मांग होगी, आप उठा सकते हैं। गॉट इट? ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ वाला पॉइंट ये बोलता है कि आप अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, बीजेपी आपकी नहीं सुनती, कांग्रेस आपकी नहीं सुनती, लेकिन सोचो आप अगर साउथ में है तो, या सोचो आप ईस्ट में है तो, या वेस्ट में है तो कोई ना कोई ऐसी रीजनल पार्टी है जिस पे आपको ज्यादा बिलीव है कि ये पार्टी हमारी सुनेगी। तो हर किसी के पास में ये भी राइट दिया गया, पावर दिया गया कि आप पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज फिर आपके लिए रिप्रेजेंटेटर का काम करती हैं। सो यहां पर फोर्थ टाइप है हमारा, फोर्थ फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग वी हैव सीन, द पावर मस्ट बी शेयर्ड अमंग द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल हैं, इनके अंदर भी, इनके पास में भी आप क्या करते हैं, ये पावर शेयर कर देते हैं कि यू कैन रिप्रेजेंट योर पीपल। आप अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कर सकते हो, और लोगों का अगर आप पे फेथ है तो आप जीत के पावर में भी आ सकते हो। गॉट इट? सो पावर शेयर किया जाता है एक हॉरिजॉन्टल बेस पर, एक वर्टिकल बेस पर, डिफरेंट ग्रुप्स में और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में। पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है? देयर वर टू रीजंस, फर्स्ट वाज प्रूडेंशियल, सेकंड वाज मॉरल। ये चीज मैंने आपको बताई और इससे आप ये समझ गए कि पावर शेयरिंग का कंसेप्ट क्या होता है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा लेक्चर जल्दी इसलिए बनाएं क्योंकि अपना जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा लंबा ना हो और ज्यादा टाइम अपने को ना लगे। एनटीएससी क्रैक करना ही नहीं करना है, इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि हमें थोड़ा सा स्पीडली इस चीज को क्लियर करना पड़ेगा। कल क्वेश्चंस देखेंगे बहुत सारे, और लास्ट में इस चैप्टर के देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा है। तो हमने सीखा है कि पीसफुल एनवायरनमेंट में अगर हमें रहना है, अगर हमें हर एक इंसान को एक साथ यूनिटी में रखना है, कंट्री को यूनिटी की फॉर्म में रखना है, इंटीग्रेटेड रखना है, तो हमें जरूरी है कि सभी के सेंटिमेंट्स को हम रेस्पेक्ट करें, सभी की फीलिंग को हम रेस्पेक्ट करें, तब जाकर के हम एक तरीके से डेवलपमेंट की ओर प्रोसीड हो पाएंगे। साथ ही डिफरेंट कम्युनिटी के इंटरेस्ट, डिफरेंट रीजन्स के इंटरेस्ट को जब हम प्रोसीड करेंगे, आगे एक साथ रखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो कंट्री होगी वो भी एक डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट के अंदर टॉप कैटेगरीज में आ पाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही छोटा सा, एक क्यूट सा एक चैप्टर था जिसमें बहुत ही सिंपल कंसेप्ट थे, दो बड़े अच्छे एग्जाम्पल थे, कुछ रीजन थे। मैंने बोला बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 नंबर का आ सकता है क्वेश्चन, और एनटीएससी के अंदर छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं जिसको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करने वाले ही हैं। तो कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं आपको। फिर जैसे बच्चे कह रहे हैं कि हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ना है, तो हम हिस्ट्री के चैप्टर को भी उठा सकते हैं। और अगर आपकी कोई डिमांड हो, चैप्टर पर्सनल पढ़ना हो, या फिर जो भी आपको लग रहा हो कि नहीं सर पहले ये चैप्टर, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है नोट्स वगैरह सारे उसी पे मिलेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी के लिए हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।